blue, the feeling behind my eyes. You stood out. एपिसोड की शुरुआत में सान को दिखाया जाता है जो अपने गिटार को लेकर जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद उसका कोच आ जाता है जो उसे देखने लग जाता है। इधर फिर उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसे किम पे क्रश होता है, जो अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी के ऊपर गिर जाता है। तो वहीं खड़ा एक लड़का बोलता है कि ज़रा ध्यान से तुम दोनों जो है एक दूसरे को किस मत कर लेना। तो फिर वो दोनों जो है उठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका दोस्त जो है बाथ ले रहा होता है। तभी वहाँ पे वो आ जाता है। तभी उसे देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुम जाकर कहीं और नहा लो, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो बेखानती की हमारे बारे में र्यूमर फैला देंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मुझे ऐसे बेखानती में कोई फेमस नहीं होना है। तो फिर ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम्हें इन चीज़ों की कब से टेंशन होने लग गई, वैसे भी तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो ना। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सान रेन से मिलता है जो उसका कोड ब्रदर होता है, यानी कि सान जो है वो रेन की टीम में होता है। तो सान रेन से कहता है कि आज फ्रेशर पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हें आज ही इनवाइट करने के लिए आया हूँ। और साथ में जो है बातों ही बातों में उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो रेन जो है कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है तारीफ़ सुन चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरी बुराई करो। तो सान भी जो है उसकी बात मानते हुए जो है उसे भर भर के गालियाँ देने लगता है, जिसे सुनकर रेन जो है इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसे गले ही लगा लेता है। इधर पायो जो है उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर इधर जो है थोड़ी देर बाद बेबू को दिखाया जाता है जो अपने गिटार के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम होता है। फिर वो किम से कहती है कि बताओ कैसा लगा, क्या मैं पास हो जाऊँगी। तो वो कहता है कि ज़रूर, बहुत बढ़िया है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे सान आ जाता है जो किम से कहता है कि मेरी प्रैक्टिस भी देखते हुए जाओ ना। तो फिर किम मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर जो है सान फिर उसे जो है पीछे से घूरने लग जाता है। फिर इधर किम जो होता है वो गार्डन में आया होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे सान भी बेबू के साथ आ जाता है। तो बेबू उसके हाथ में गमले को देखकर कहती है कि क्या ये वही गमला है जिसे तुम मुझे देना चाहते थे यहाँ पे लगाने के लिए। तो किम कहता है कि हाँ, ये एक एप्पल प्लांट है जिसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे ग्रो हो भी पाएगा या नहीं। तभी सान जो है वो उनकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी जूनियर जो है वो एक फ्रेशर पार्टी में आए होते हैं, जहाँ रेन सभी जूनियर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। तो फिर वो सान को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि तुम जो है अब थर्ड ईयर में आ गए हो, तो तुम्हें भी जो है अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड ईयर का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए जो है तुम्हें दोनों में बैलेंस बना कर चलना होगा। और हाँ, मैंने जो है तुम्हें अपनी जगह पर जो है अपनी टीम के लिए चुना है, क्योंकि मैं जल्द ही ग्रेजुएट होकर यहाँ से चला जाऊँगा। और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे भाई का भी ध्यान रखोगे, जानते ही होगे ना उसे, उसका नाम किम है। तो सान कहता है कि हाँ ज़रूर, वो ज़ॉम्बी ना। तो ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो रेन कहता है कि हाँ वही, उसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके दोस्त बनो और उसका ध्यान रखो। तो सान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर सभी जो है ड्रिंक करने लगते हैं। तो सान मना करते हुए कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो सभी जो है उसे ज़बरदस्ती ही ड्रिंक पिला देते हैं। इधर किम को दिखाया जाता है जो अपने कंफर्ट जोन में होता है। तभी उसके फ़ोन में उसके सीनियर का मैसेज आता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं घर पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, इसलिए तुम आकर मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद रेन टैक्सी लेकर घर आ जाता है। तो उसे देख पायो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कैंप में थे ना। तो वो कहता है कि बस मुझे कुछ सामान लेना था। तो पायो बोलता है कि मुझे ही बोल देते, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाता। तो रेन कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने दिल के मुताबिक काम किया करो। तो पायो बोलता है कि ट्रेनिंग के दौरान कैंपिंग से बाहर रहना तो रूल के ख़िलाफ़ है ना। तो रेन उसके पास आकर कहता है कि मैं कभी कभी इन रूल को तोड़ना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा गुस्सा न दिला सकूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रेन जैसे ही रूम में जाता है वहाँ पे किम को देखता है। तो किम उसे देखकर कहता है कि तुमने शराब पी है ना। तो रेन कहता है कि हाँ, बस थोड़ी सी। वैसे मैंने तुम्हारे बोरियतपन को दूर करने के लिए किसी को ढूंढ लिया है। तो किम कहता है कि किसे, मेरे पास किसी को मत लाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे हर वक्त कोई परेशान करे। तो रेन कहता है कि वैसे तुम कहीं जा रहे हो क्या। किम कहता है कि तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर तुम जो है मेरे पास किसी को लाए ना तो मैं उसके मुंह पे मुक्का मार दूंगा। तो रेन कहता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे इसकी इतनी प्यारी आंखों को देखकर। तो
तो किम कहता है कि अच्छा ऐसा कौन है भला। तो रेन कहता है कि वो तो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा, चलो अब जाओ यहाँ से जहाँ तुम जा रहे थे। फिर वो उसे वहाँ से भगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम जो होता है वो सान को उसके घर छोड़ने आया होता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी वॉमिट कर देगा। फिर वो उसे कार से बाहर निकालता है और उसके अपार्टमेंट में जो है जाने लगता है। तभी वहाँ पे जो है उस एक बॉडीगार्ड आता है जो उसकी मदद करता है। तो तभी सान जो है उस बॉडीगार्ड को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे पुलिस को लेकर आ गए, तुम कितने बुरे ज़ॉम्बी हो, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके आ गए हो। मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मुझे अरेस्ट मत करो, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगता है। फिर वो दोनों जो है उसे अंदर लेके आते हैं। तो बॉडीगार्ड किम से कहता है कि ये जो है 25th फ्लोर पे 510 रूम नंबर में रहता है। तो फिर किम उसे ऊपर लेके जाने लगता है। तभी सान जो है लिफ्ट में जाते हुए किम के ऊपर वॉमिट कर देता है। तो ये देखकर जो है किम कहता है क्या मुसीबत है ये। फिर वो सान को उसके रूम में लेके आता है और जैसे ही वो बेड पे उसे लेटाने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी के ऊपर गिर जाता है। फिर वो उठता है और कपड़ों में स्मेल आने की वजह से अपनी शर्ट को उतारने लगता है। फिर सान के पास आकर बैठ जाता है और उसके पास आते हुए उसकी शर्ट को उतारने लगता है और उसके कपड़ों को उतार कर जो है उसे वहीं सुला देता है। फिर वो उसकी शर्ट को लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने कपड़े धोकर पहनता है और साथ में सान के कपड़े भी धोता है और एक गीला टॉवल लेकर जो है वॉशरूम से बाहर निकलता है और सान के पास आकर बैठ जाता है और उसकी बॉडी को पोंछने लग जाता है। तभी जो है सोते हुए सान जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मॉम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और फिर रोने लगता है। तो किम उसे रोता हुआ देख उसके आंसू पोंछता है और फिर अपना हाथ जो है उसके हाथ से छुड़ा लेता है और उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर वो उसे वहीं सुलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम कॉलेज जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पायो आकर उससे कहता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो किम कहता है कि ठीक है, लेकिन रेन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह पहले ही जा चुका है। तो पायो कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं जहां बेबू पायो को देखकर शर्मा रही होती है। फिर पायो जो है वहां से चला जाता है। फिर बेबू बातों ही बातों में किम से कहती है कि तुम एप्पल ट्री की जगह सीधा एप्पल क्यों नहीं लाए, क्योंकि इस प्लांट का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किम कहता है कि अगर एप्पल का पेड़ होगा तो वैसे ही बहुत सारे एप्पल आएंगे ना। तो बेबू कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर ये प्लांट सरवाइव भी कर गया, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर जो है फल आना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगा। तो किम कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश तो की ना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद किम की मुलाकात उसी लड़के से होती है जो उसके पीछे पड़ा होता है, जिसे देखकर किम कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो वैसे भी म्यूज़िक को भी पसंद नहीं करते हो। तो वो कहता है कि शाम का टाइम हो गया है इसलिए मैं तुम्हें कैफ़े पे लेके जाना चाहता था। तो किम कहता है कि क्यों भला। तो वो कहता है कि बस ये जानने के लिए कि तुम्हारा डिसीज़न गलत नहीं था। तो किम कहता है कि ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। फिर इधर पायो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका कोच आकर उनसे कहता है कि जाओ 5 बार ग्राउंड का चक्कर लगा के आओ। तो फिर वो ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए आते हैं जहाँ रेन भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से वो जो है गिर जाता है। तो उसे देखकर जो है पायो उसके पास आने लगता है, लेकिन खुद ही वहाँ से जो है बाइक गुजरने की वजह से जो है गिर जाता है, जिसकी वजह से जो है उसे पत्थर से चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो रेन के पास जाता है और जैसे ही रेन उसके सहारे उठने की कोशिश करता है तो उसके बैक में पेन होने लगता है, जिसे देखकर रेन कहता है कि क्या हुआ। फिर वो उसके जो है पेट को चेक करता है तो वहाँ पे घाव का निशान होता है, जिसे देखकर वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है और खुद भी उसके साथ चला जाता है। इधर सान अपने दोस्त के साथ होता है। तभी उसके पेट में जो है अचानक दर्द होने लगता है। तो उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि शायद मैंने रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम पी नहीं सकते हो तो तुमने ड्रिंक क्यों की। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, चलो अब जाओ। तो फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सान भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर सान को देखकर किम बेबू से कहता है कि तुम मेरा कैंटीन में वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद वहाँ आता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर किम जो है उसे देखने लग जाता है। यहीं पे ये एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और दोस्तों मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले एपिसोड में मैं उसे सुधार सकूं, जिससे आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और भी अच्छी लगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।